Hi people, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well and this is a question paper for हम सबका favorite environmental science theory into practice 2 AEC course ability enhancement course. So इसका question paper I'm showing एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ये सबको ही पढ़ना पड़ता है, किसी न किसी रूप में पढ़ाया ही जाता है हर कोर्स में. तो ये क्वेश्चन पेपर मैं दिखा देती हूँ एंड ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रही हूँ, पता ही होगा. बस इन क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ के बाद ये वाला इसका यूनिट 1 हम कंप्लीट कर लेंगे एनवायरमेंटल साइंस का. तो ये तो इंस्ट्रक्शंस थे सारे इस पेज पर. यहाँ से हमारा पार्ट ए शुरू होता है जहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मैंडेटरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस. तो आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि है डिफाइन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जियोथर्मल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. इसे हम मैच कर सकते हैं बहुत आराम से, राइट. एंड आई होप द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्लियरली विजिबल. उसके बाद हैं ये क्वेश्चंस. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द following. Right, components of ecosystem, effect of air pollution on environment, and third है भोपाल गैस tragedy or disaster. Then we have question on nuclear energy कि nuclear energy is considered a promising source of energy in the future. Discuss the benefits of nuclear energy. Explain why the nuclear energy is not used on a large scale currently. And using a popular case study, explain the reasons for interstate river water conflicts in India. Okay, आगे भी और क्वेश्चंस हैं, मैं दिखाती हूँ जो कि हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, which is the most popular and repeated question. Conventional and non-conventional energy, energy flow and nutrient flow. Okay, so be prepare. इस सब्जेक्ट का पेपर देने से पहले ये सब तो पढ़कर ही जाना. Then we have part B where we have to attempt any 2 questions out of the 3 questions, right? And यहाँ पर consider the following data for land use categories in India for 2 years, which is 1960 to 61 and 2014 to 15. जहाँ पे फॉरेस्ट का हमें बता रखा है डेटा और कैटेगरीज दे रखी है ईयर्स के टर्म्स में, राइट. आगे बात कर लेते हैं. वही टेबल कंटिन्यू चल रहा है, जो क्वेश्चन है वही है. पूछना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो देख लेते हैं. अच्छा, अभी भी यही है. ओके, क्वेश्चन भी आगे नीचे. प्लॉट अ बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. बार ग्राफ बनाना है इस पूरे डेटा को देखते हुए. ओके, देन वी हैव अगेन पार्ट बी उसी क्वेश्चन का. व्हाट इज़ लैंड यूज़, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लैंड कवर. ओके, कंपेयर द लैंड यूज़ पैटर्न फॉर द 2 years, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस वेरिएशन. देन यही क्वेश्चन है हिंदी में. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. व्हाट इज़ AQI, राइट. आई होप द क्वेश्चंस आर वेरी क्लियरली विजिबल. आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं. What are the pollutants that are monitored for AQI evaluation? Explain AQI scoring and interpret the scale associated with it. What are the social and environmental effects of high AQI values? Then यही क्वेश्चन है इंग्लिश में, हिंदी में. आगे क्वेश्चन देख लेते हैं. ये डायग्राम कितना सुंदर है. एक्सप्लेन द डायग्राम. व्हाट कैन यू सी, मेरे को तो फूड चेन या वेब लग रहा है. व्हाट कैन यू सी, discuss its ecological importance for the environment, plot all the ecological parameters for this ecosystem using the species mentioned in the figure. What would happen if a species is removed from this ecosystem? तो मेरे हिसाब से तो ये फूड चेन या फूड वेब होना चाहिए. बाकी आप लोग बताना आपको ये क्या लग रहा है. एक सेकेंड, बस ये क्लियरली विजिबल हो जाए ना क्वेश्चंस. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियरली विजिबल. आगे देख लेते हैं. आगे फॉर सोल स्टूडेंट्स ओनली, एक्सप्लेन एनी 2 out of the 3 questions. व्हाट इज़ इकोसिस्टम, डिस्कस स्ट्रक्चर फंक्शंस इन डिटेल. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. वाह. इकोसिस्टम बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ, फंक्शंस बता दो डिटेल में.
एंड इसके साथ एग्जाम्पल देना तो स्वाभाविक सी बात हो जाती है. देन वी हैव व्हाट आर ऑयल स्पिल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू मैराइन पोल्यूशन, माइनिंग इज़ एन एसेंशियल एनवायरमेंटल एवल, डिस्कस. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर टू द मोस्ट डिमांडेड एंड जो कंपलसरी सब्जेक्ट सबको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर था, विच इज़ एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 एंड AEC कोर्स. तो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर एंड कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि मैं पेपर पढ़ाऊँगी पूरा, तो यू कैन सिंपली आस्क एंड मैंने खुद भी पढ़ा है इस वजह से भी. एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.